अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला और गिरफ्तारी हुई हो। उन पर एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शंस कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप लगे हैं। लेकिन स्टॉर्मी डेनियल्स हैं कौन, जिसने ट्रंप के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और ये किस्सा आखिर शुरू कहां से हुआ, चलिए वो भी जान लीजिए इसी वीडियो में। 13 जुलाई 2006 ट्रंप 60 साल के हुए थे और उसी वक्त उनका 5वां बच्चा हुआ था। वो अमेरिका के पॉश गोल्फ क्लब में 4 दिवसीय गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उस वक्त वो सिर्फ सफल रियल एस्टेट बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि उनका टीवी शो सेलिब्रिटी अप्रेंटिस भी खूब सुर्खियां बटोर रहा था। इस गोल्फ टूर्नामेंट को दिलचस्प बनाने के लिए और अमीरों को आकर्षित करने के लिए खास तौर पर लॉस एंजलिस से पॉर्न इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेसेस को भी बुलाया गया था। साथ ही एक गिफ्ट रूम बनाया गया था। इस कमरे में एक फोटो बूथ था जहां सभी लोग इन पॉर्न एक्ट्रेसेस के साथ फोटो खिंचवा सकते थे और उन्हें पॉर्न वीडियोस भी मुफ्त में दी जा रही थी। इसी आयोजन का हिस्सा थी स्टॉर्मी डेनियल्स, जिसका असली नाम था स्टेफनी क्लिफर्ड। इस आयोजन में उस वक्त क्या क्या हुआ, ये आज भी अमेरिका में एक विवादित मुद्दा है। बहरहाल स्टॉर्मी डेनियल्स उस वक्त 27 साल की थी और वो कई इंटरव्यूज में दावा कर चुकी है कि एक दिन अचानक ट्रंप और वो एक साथ गोल्फ कार्ट में बैठ गए। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने गिफ्ट रूम में एक साथ फोटो खिंचाई। स्टॉर्मी डेनियल्स उसी दिन ट्रंप के साथ उनके पेंट हाउस में गई, जहां उन्होंने दावा किया कि दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोनों एक दूसरे से फिर से कैलिफोर्निया में मिले। ट्रंप ने स्टॉर्मी को अपने शो में कास्ट करने की बात कही थी और उनकी तुलना अपनी बेटी से की थी। हालांकि ट्रंप दोनों के संबंधों को हमेशा से ही नकारते रहे हैं। हालांकि दोनों का संबंध बनाना उनकी गिरफ्तारी की वजह नहीं बना, बल्कि वजह था इस बात को छुपाने का उनका तरीका। 5 साल बाद 2011 में सबसे पहले स्टॉर्मी डेनियल्स ने ट्रंप के साथ संबंधों की खबर 1 लाख रुपए में टैब्लॉइड को बेचनी चाहिए। स्टॉर्मी चाहती थी कि ट्रंप उन्हें अपने शो सेलिब्रिटी अप्रेंटिस का हिस्सा बना ले। जब पत्रकार ने ट्रंप से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, उस वक्त ट्रंप के वकील और फिक्सर माइकल कोहेन ने टैब्लॉइड को धमकी देकर चुप करा लिया। और फिर आया राष्ट्रपति चुनाव और उनके फंसने का समय, यानी 2016। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने और स्टॉर्मी डेनियल्स ने फिर स्टोरी बेचने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए स्टॉर्मी डेनियल्स को ट्रंप के साथी माइकल कोहेन ने 1 नवंबर 2016 को 1 करोड़ रुपए देकर चुप करा लिया, जिसके लिए बाकायदा एक अग्रीमेंट बनाया गया। 1 हफ्ते बाद ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। ऐसा लगा कि ट्रंप का मामला दब गया, लेकिन 1 साल बाद जनवरी 2018 को वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने ट्रंप के स्टॉर्मी डेनियल्स को किए 1 करोड़ रुपए के भुगतान के बारे में रिपोर्ट पब्लिश कर दी। हालांकि ट्रंप इस रिपोर्ट को नकारते रहे। बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने स्टॉर्मी को इसलिए पैसे दिए ताकि वो उनके खिलाफ दुष्प्रचार ना करें। इसी साल अगस्त 2018 को ट्रंप के साथी माइकल कोहेन को अलग अलग पैसों के गलत तरीके से भुगतान करने के मामले में दोषी पाया गया और 3 साल की सजा दे दी गई। लेकिन कोहेन ने अपने बचाव में ट्रंप का नाम भी घसीट लिया, जिसके 5 साल बाद अब ट्रंप भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ट्रंप को फंसाने वाली स्टॉर्मी का जन्म 17 मार्च 1969 को लुजियाना के बैटन रूज में हुआ था और टेक्सास के एक छोटे से शहर में उनका पालन पोषण हुआ। बताया जाता है कि 1990 के दशक के आखिर में स्टॉर्मी डेनियल्स ने अडल्ट फिल्मों की इंडस्ट्री में एंट्री की, जहां उन्हें बहुत ही जल्द पहचान बनी और इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में उनका नाम पॉपुलर पॉर्न एक्ट्रेसेस में गिना जाने लगा।